और केंद्र में भी। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि जल्दी ही इस पर काम होगा। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में कोरोना के साइड इफेक्ट अब शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखने लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी और निजी स्कूलों में 13 लाख दाखिले कम हुए हैं। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले वक्त में एडमिशन और कम हो जाएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना काल में कम हुए दाखिले, स्कूलों में 13 लाख कम हुए एडमिशन। कोरोना काल में स्कूल बंद हुए तो दाखिले भी कम हो गए। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में एडमिशन कम हुए। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में 1 करोड़ 43 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया था। 2020 में 1 करोड़ 37 लाख बच्चों ने दाखिला लिया, तो वहीं 2021 में 1 करोड़ 30 लाख ने प्रवेश लिया। 2019 की तुलना में 2021 में 13 लाख की कमी देखी गई। इसे प्रतिशत में देखें तो सरकारी स्कूलों में 2019-20 में 64.97%, 2020-21 में 62.80% और 2021-22 में 57.90% दाखिले हुए। इसी तरह निजी स्कूलों की बात करें तो 2019-20 में 42.14% दाखिले हुए, तो 2020-21 में 39.59% और 2021-22 में 30.16% दाखिले हुए। अब सवाल है कि आखिर बच्चों के दाखिले कम क्यों हो रहे हैं? तो बताया जा रहा है कि कोरोना में कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, रोजगार खत्म हो गए हैं। निजी स्कूलों में फीस ज्यादा है, निजी स्कूलों में फीस देना संभव नहीं है, इसलिए अभिभावक बच्चों का दाखिला नहीं करा रहे हैं। कई परिवार दूसरे राज्यों में चले गए हैं, इससे सरकारी स्कूलों में भी दाखिले कम हो रहे हैं। कमी होने के एक कारण कोरोना है, ये ठीक है, लेकिन एक कारण ये भी है कि बच्चा जो एडमिशन ले रहा था या पिछले सालों में जो छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की जो समस्याएं आई थी, क्योंकि अभी आज हमारी छात्रवृत्ति की समीक्षा हुई है, उसमें भी यही बात उभर के आई थी कि आपके बच्चे कम क्यों हैं और सेंक्शन भी कम हो रही है, क्योंकि बच्चे कम होंगे तो सेंक्शन कम होगी। तो पहले हम लोगों ने जो एडमिशन्स की जो गति बढ़ाई है, हो सकता है कि कहीं उसमें भी कमी रही। यानी पढ़ाई में दिलचस्पी कम होना इसकी वजह नहीं है, बल्कि लोगों की बिगड़ी आर्थिक सेहत इसकी एक अहम वजह है। पिछले 1.5 और 2 साल में जो कोरोना का प्रकोप रहा, महामारी रही और बहुत बड़ा संकट जो हमारे देश पे आया, निश्चित तौर पर सबसे पहली आवश्यकता थी कि हम कैसे सुरक्षित रहें, हम और हमारे बच्चे कैसे स्वस्थ रहें। अब बच्चों का फिर दाखिला करना है, पढ़ाना है हमको, क्योंकि उनकी चिंता है। तो सरकार की पहली प्राथमिकता वही है कि सबसे पहले हम स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। तो दाखिला देने में निश्चित तौर पर तमाम मापदंडों पर विचार किया जाता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनकी संख्या दोगुनी हो गई, और इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ है तो ऑनलाइन की जो औपचारिकता स्कूलों के द्वारा निभाई जा रही है, उसमें मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के अभिभावक जो हैं अपने बच्चों के लिए 2 मोबाइल और साथ ही साथ 1000 रुपए का डेटा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो साथ ही साथ उनको फीस भी भरनी है स्कूल की। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है या पैसे का जो अभाव है, उस कारण से जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दिलवा रहे, दाखिला नहीं दिलवा रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ जो साक्षरता का दर है वो भी इससे गिरेगा और उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्रों की संख्या गिरेगी। तो मुझे लगता है सरकार को तुरंत संज्ञान लेके इसका कोई निदान करना चाहिए। खास बात यह है कि 2 साल में बड़े शहरों के सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ा है। इसके पीछे मुख्य कारण कोरोना में पैसों की कमी होना है। आपको कुछ बड़े शहरों के सरकारी स्कूलों में हुए दाखिले के बारे में बताते हैं, उससे भी आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। जबलपुर में 2020 में 55,000 और 2021 में 60,000 दाखिले हुए। इसी तरह इंदौर में 2020 में 42,000 और 2021 में 45,000 एडमिशन हुए, तो वहीं ग्वालियर में 2020 में 33,000 और 2021 में 35,000 एडमिशन हुए, जबकि भोपाल में 2020 में 36,000 और 2021 में 36,000 दाखिले हुए। हालांकि कम दाखिले की एक और वजह ये भी है कि कोरोना में स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन क्लास की सुविधा सिर्फ संपन्न लोगों के पास ही है। ऐसे में सिर्फ दाखिला करा देने से क्या फायदा होगा, इसी बात को ध्यान में रखकर अभिभावक दाखिला कराने से परहेज कर रहे हैं।
स्कूलों में एडमिशन की संख्या में कमी होने की सबसे बड़ी वजह कोरोना बताया जा रहा है, क्योंकि सरकार से लेकर पालक भी ये मानते हैं कि बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है। ऐसे में भले ही कक्षाएं न लगें, लेकिन दूसरी शिकायत इस तरह की भी देखने को मिल रही है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे उतना नहीं सीख पा रहे हैं जितना स्कूल में एक टीचर पढ़ाता और सिखाता है। फिर भी मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से जिस तरह के हालात बने हैं, उनसे पालकों ने भी समझौता कर लिया है कि अगर धीरे धीरे कोरोना खत्म हो जाता है और 1 साल का कोरोना में गैप हो जाए तो उन्हें उम्मीद है कि नियमित रूप से स्कूल भी खुलेंगे और बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से हो सकेगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चों का स्कूल के प्रति रुझान कम क्यों हो रहा है? क्या बच्चों का रुझान कम हो रहा है या इसके पीछे कोई और वजह है? क्योंकि जब कोरोना काल में हम जीने लगे थे तो एक ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट सरकार ने लिया, लेकिन उसका कितना फायदा हुआ ये देखने को मिला। जब हमने इस चीज को समझने की कोशिश की तो हिंदुस्तान में शहरी आबादी की अगर इनकम पर हम ध्यान दें तो तकरीबन 17,500 रुपए एक इंसान के प्रति व्यक्ति आए हैं। गांव की बात कर ले तो वो 6,000 रुपए रह जाती है घटकर। ऐसे में महंगा इंटरनेट सभी लोगों के लिए अफोर्ड करवाना मुश्किल है और यही वजह है कि ऑनलाइन क्लासेस जरूरी नहीं है कि लोग अटेंड कर पाए हों, और यही वजह रही कि ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहा। और इस बीच खबर तो यह है कि सितंबर अक्टूबर में भी तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। अगर आगे भी यही स्थिति रही तो दाखिले और कम होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दाखिला कम होने का मतलब है कि बच्चों का पढ़ाई से दूर होना, बच्चों का पढ़ाई से रुझान का कम होना। शिक्षा विभाग को इसके लिए एक अभियान चलाने की भी जरूरत है ताकि कुछ ऐसे उपाय किए जा सकें ताकि हम बच्चों को स्कूल तक लाने में समर्थ